वैशाली पंचायत पैक्स के भावी उम्मीदवार होंगे संजय कुमार। प्रेस वार्ता कर पंचायत वासियों को दी जानकारी। बताते चले कि वैशाली प्रखंड में पैक्स चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। प्रखंड के लगभग 15 पंचायतों में पुराने पैक्स अध्यक्षों के अलावा नए भावी पैक्स अध्यक्ष अपने अपने भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसी कड़ी में वैशाली पंचायत के युवा समाज सेवी भावी उम्मीदवार संजय कुमार, पिता देवनाथ प्रसाद सिंह पूर्व पैक्स अध्यक्ष वैशाली ने भी वैशाली की जनता की सेवा करने को तैयार हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। पूछे जाने पर श्री कुमार ने बताया कि वैशाली के किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण हमने चुनाव में आने का मन बनाया है। अगर वैशाली की जनता मेरा साथ देती है तो आने वाले समय में पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ वैशाली के किसानों का उत्थान करूंगा। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आपने भी देखना शुरू कर चुका है वाणी सिने न्यूज। अभी हम वैशाली पंचायत के वैशाली में हैं। जैसा कि ज्ञात है कि अभी पैक्स चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पंचायतों में, हर प्रखंड में, सभी पंचायतों में सभी लोग अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे में हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह जी, जो वैशाली के ही रहने वाले हैं और उन्होंने भी इस साल वैशाली पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के रूप में अपना भाग्य आजमाने के लिए आए हैं और लोगों की सेवा करने की भावना इनके मन में जागृत हुआ है। क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, जानने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम संजय कुमार हुआ, वैशाली घर हुआ जी। पिताजी का नाम श्री देवनाथ प्रसाद सिंह हुआ। ऐसा संज्ञान में आया है कि आप जो है इस बार पैक्स चुनाव में लोगों की सेवा करने की भावना से वैशाली से आ रहे हैं, क्या मंशा है? सबसे बेसिक चीज है कि इसमें समाज का सुधार, कहने का मतलब है कि समाज के सुधार हर समाज से, हर वर्ग से, हर जात से, हर धर्म से एक साथ जुड़े, मिल के रहे। ये बहुत बड़ा गैप हुआ है हमारे बीच में, जिसको प्रयास मेरा है एक जगह लाने का। अब रहा सहकारिता में, सहकारिता का जहां तक प्रश्न है तो इसमें जो है किसान का खेती आसान हो। हम लोग कहते हैं कि फलाने जगह कोऑपरेटिव में ये चीज है, फलाने जगह सहकारिता में ये चीज है, फलाने जगह अध्यक्ष के इस तरह से चला रहा है, तो दूसरे जगह चला रहा है। हमारे वैशाली में क्या हो रहा है तो देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि किसान कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के अंदर यहाँ ट्रैक्टर हो सकता है, यहाँ जेसीबी हो सकता है, गेहूं दौड़ने से लेकर के घर तक, बाव तक का, घर तक पहुंचाने तक का व्यवस्था किया जा सकता है मिनिमम कॉस्ट, लागत कॉस्ट पर। धान है, धान रोपने से लेकर के किसान के घर तक, घर से बाजार तक पहुंचाने का व्यवस्था किया जा सकता है। कोऑपरेटिव के पास इतना अधिकार है, इतना व्यवस्था है। हाँ, ये ठीक है कि एक आदमी के सहयोग से नहीं होगा, इसीलिए हम पहले कह दिए हैं कि इसमें समाज के सहयोग चाहिए, और वर्ग के लोग चाहिए, और एक एक आदमी। बहुत कुछ किया जा सकता है कोऑपरेटिव में। इस सोच के आए हैं कि कुछ किया जाए, कुछ बदलाव हो, जो दिखाई दे कि हाँ भाई नया कुछ हो रहा है, बदलाव की तरफ लोग अग्रसर है। ऐसा देखा जाता है कि पैक्स में तो बहुत सारे ऐसे किसानों के लिए सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जो सुविधा आम लोगों के बीच पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं कुछ नहीं पाता। पहुंचता इसका है। क्या कारण है? तो जो अभी जो कोऑपरेटिव पैक्स का चुनाव हो रहा है, जो स्थिति है, वो देखने से यही लगता है कि आम जनता को जो है, इसके जो राजनीति करने वाले लोग हैं उसको मुखौटा बना लिए हुए हैं, बुर्बक बनाते हैं। तो अभी तो चुनाव का ये हाल है कि इधर से 500 वोट काटिए, उधर 500 जोड़िए, जीत जाइएगा। उधर से 500 अगला चुनाव में उधर का 500 कर दीजिए, इधर जोड़ लीजिए, जीत जाइएगा। यही कहकर हमारा व्यक्तिगत खेती रह गया है, यहाँ बिल्कुल इंडिविजुअल खेती बन गया है। आज हम देख रहे हैं कि 12 मेंबर हैं कोऑपरेटिव में, इसके 10 मेंबर को तो साफ कोई नहीं पहचान पा रहा है। हालत तो ये है, तो बोर्ड काम क्या करेगा? वो किसके पास जाएगा जिसको लोग नहीं पहचान रहे? लोग वोट दे दिया है मेंबर चुनाव में, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। अभाव है। अगर सपोज मान लेते हैं कि जनता आपको समर्थन कर देती है ना, किसी कारण से समर्थन हो जाता है, अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक प्रायोरिटी बताइए कि क्या आपका खेती को आसान करना, और खेती से जो भी उपज आता है उसको
सहजता से मार्केट उपलब्ध कराना। तो हमारे साथ से संजय बाबू अभी हमारे बगल में है। संजय बाबू के पिताजी जो पूर्व में 15 सालों तक लगभग पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा विकास पंचायत वैशाली में किए हैं, लेकिन किसी कारण से इनको फिर मौका नहीं मिल पाया है। अभी जानने का कोशिश करते हैं कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ चला है, कैसे चला है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपके सुपुत्र जो है पंचायत पैक्स चुनाव में आ रहे हैं, क्या कुछ उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्या कुछ सहयोग रहेगा, क्या उनका मतलब है? उनका एकमात्र उद्देश्य है जो अपने पिता जो शुरू में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, उसको देखते हुए अपने कार्यकाल को और उसमें सुधार करें। हमारे कार्यकाल में उतना सरकार की तरफ से, कोऑपरेटिव की तरफ से उतना ये स्कीम नहीं था। उस समय केवल यही लोन देना, लोन किसानों को खाद बीज पहुंचाना और उनको लोन देना, इतना ही मात्र काम था। इससे अधिक उस समय कोई विशेष उस समय सरकार से सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन आज के दिन में कोऑपरेटिव में पैसा बहुत है, किसानों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और ये चाहते हैं कि हम किसानों के हित में कुछ करें। नौजवान है। पंचायत वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैशाली पंचायत वासियों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कल तक जो किसी को ये पता भी नहीं था कि पैक्स का कार्यक्रम क्या होता है, क्या उसका अधिकार क्षेत्र है और क्या उसमें लोग करते हैं, आज सब लोगों को अपने अधिकार का बोध होगा। और किसान जो किसानों के लिए ये कोऑपरेटिव है, किसान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध हो। आज खेती प्रायः किसान छोड़ चुके हैं साधन के अभाव में, और ये हमारे सुपुत्र अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये जो है किसानों को नया साधन उपलब्ध करावेंगे। बड़े बड़े मशीन जो धान रोपने से लेकर के धान तैयार करने तक का मशीन हर लोगों को उपलब्ध होगा। के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।